तलाक के सालों बाद पत्नी कलेक्टर बनकर पहुंची गरीब पति की झोपड़ी। फिर सब लोग देखकर हैरान रह गए। आज चंदनपुर में एक अलग ही हलचल थी। खबर थी कि जिले की नई कलेक्टर मैडम गांव का दौरा करने आ रही हैं। मुखिया जी ने पूरे गांव की साफ सफाई करवा दी थी। स्कूल के बाहर टेंट लग गए थे। फूल मालाओं का इंतजाम हो गया था। सरपंच से लेकर गांव का बच्चा बच्चा मैडम को देखने के लिए सड़क के किनारे खड़ा था। लेकिन इन सबसे दूर राजू अपनी झोपड़ी के बाहर जमीन पर बैठा एक पुरानी साइकिल की चेन ठीक कर रहा था। उसके हाथों में ग्रीस और काला तेल लग गया था। माथे से पसीना टपक रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि गांव में कौन आ रहा है। उसके लिए तो यह दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था, संघर्ष और अकेलेपन से भरा हुआ। दोपहर के 12 बज रहे थे। अचानक दूर से सायरन की तेज आवाज आने लगी। लोगों की धड़कनें तेज हो गई। मुखिया जी ने घबराहट में अपने कपड़े ठीक किए। देखते ही देखते 5-6 गाड़ियां गांव के चौराहे पर आकर रुकी। गाड़ी से उतरने वाले पुलिस वालों ने तुरंत रास्ता खाली करवाया। फिर बीच वाली गाड़ी का दरवाज़ा खुला। एक महिला बाहर निकली। उम्र करीब 35 से 36 साल, आंखों में चश्मा और चेहरे पर एक अजीब सा तेज। वो जिले की नई कलेक्टर मीरा थी। लेकिन मीरा ने मुखिया जी की तरफ देखा तक नहीं। उनके कदम अचानक रुक गए। उनकी नज़रें भीड़ के बीच से होते हुए चौराहे के उस पार टिकी थी, वहां जहां राजू की झोपड़ी थी। मीरा के कदम अचानक उसी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस वाले भी हैरान रह गए। सरपंच और मुखिया जी घबराकर पीछे पीछे दौड़ने लगे। मैडम उधर गंदगी है, मैडम उधर मत जाइए, एक अफसर ने घबराते हुए कहा। पर मीरा ने किसी की एक नहीं सुनी। वह सीधी चलती गई और राजू की झोपड़ी के ठीक सामने जाकर रुक गई। राजू अब भी नीचे सिर किए साइकिल की चेन कस रहा था। उसे लगा कोई ग्राहक आया है। उसे बिना सिर उठाए अपनी भारी और थकी हुई आवाज में कहा, चेन टूट गई है क्या? थोड़ा रुकना पड़ेगा बाबूजी, अभी हाथ में दूसरा काम है। तभी ऊपर से एक धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज आई, चेन नहीं, बहुत कुछ टूट गया है राजू। यह आवाज सुनते ही राजू के हाथ एकदम से रुक गए। उसके हाथों से लोहे का पाना छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। राजू के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। सामने वही चेहरा था, वही आंखें थी, बस कपड़ों का ढंग बदल गया था और रुतबा बदल गया था। वो कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी मीरा थी। वही मीरा जिसे उसने 12 साल पहले हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। पूरा गांव आंखें फाड़ कर देख रहा था। राजू अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा था। उसके ग्रीस लगे कांपते